जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। अपनी आज की राजस्थान जीके की शानदार क्लास होने वाली है राजस्थान का इतिहास, जिसमें हम आमेर का इतिहास यानी कछवा और राजवंश का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लास वन रक्षक, वनपाल, पटवारी, ग्राम सेवक, एसआई कोई भी एग्जाम हो, सभी पीटीटी, बीएसटीसी ऑल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कितने आपके प्रश्न राइट होते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल के समय को माना जाता है? ए है सवाई जयसिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई मान सिंह और सवाई प्रताप सिंह। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। यानी कि जयपुर चित्रकला जो शैली है, इसका जो स्वर्ण काल माना जाता है वो सवाई प्रताप सिंह का काल माना जाता है। ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। निम्नलिखित शासकों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था। ऐसा कौन सा शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? सवाई जयसिंह, महाराणा सांगा, राव मालदेव या राव चंद्रसेन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये जयपुर के शासक थे, आमेर के सवाई जयसिंह। ये कहाँ के शासक थे? जयपुर के। तो इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और अंतिम अश्वमेध यज्ञ था ये, ध्यान रखना। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी में किस शासक ने अपने राज्य के खिलाड़ियों को संरक्षण दिया और यहाँ तक कि उन्हें देश के दूसरे स्थानों में प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु भेजा? तो कौन सा शासक था 18वीं शताब्दी का? ए है जगत सिंह, बे माधो सिंह प्रथम, से जय सिंह प्रथम, दे है जय सिंह द्वितीय। इसका राइट आंसर बे हो जाएगा माधो सिंह प्रथम। कौन थे? माधो सिंह प्रथम। हम आमेर का इतिहास पढ़ रहे हैं, जयपुर का यानी आमेर का इतिहास। तो आमेर के संबंधित ही सारे प्रश्न में लेके आया हूँ इस आज की क्लास में। इस क्लास से आपका पूरा आमेर का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, कल हम पढ़ेंगे बीकानेर का इतिहास। पूरा इतिहास में टेस्ट सीरीज के रूप में आपको कवर करवाने जा रहा हूं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब एवं फर्जंद की उपाधि किसे प्रदान की? ए मान सिंह प्रथम, बे बारमल, से भगवंत दास और दे है जय सिंह। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा मान सिंह प्रथम को। मान सिंह प्रथम को अकबर ने 7000 का मनसब और फर्जंद की उपाधि दी थी। मान सिंह कौन है? जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, यानी कि हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 18 जून 1576 में। इस युद्ध में क्या किया था मान सिंह प्रथम ने? ये अकबर का सेनापति था और जो इसका हाथी था हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह का, उसका नाम कई बार पूछा जाता है। इस हाथी का नाम मर्दाना था। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 5, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? ए है आमेर के महाराजा मान सिंह, बे अनूप सिंह, से बीकानेर के राज सिंह, दे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आमेर के महाराजा मान सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जय सिंह चरित्र के रचयिता राम कवि किसके दरबारी कवि थे? ए है सवाई जय सिंह, बे मिर्जा राजा जय सिंह, से सवाई ईश्वरी सिंह, दे है राम सिंह द्वितीय। इसका राइट आंसर बे हो जाएगा मिर्जा राजा जय सिंह। नेक्स्ट, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे गए हैं पहले भी। आमेर दुर्ग में शिलादेवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आमेर का दुर्ग है, वहां पर शिलादेवी का मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया? ए है भगवंत दास, बे बारमल, सवाई प्रताप सिंह या राजा मान सिंह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रश्न संख्या 7 का, वो आपके सामने दे हो जाएगा राजा मान सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 8 आपके सामने, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में, यानी कुल मिलाकर इसको बोले तो गंधर्व 22 विद्वान रहती, किस महाराजा के दरबार में रहते थे? गंधर्व 22। महाराजा मान सिंह, जय सिंह, भगवत सिंह या प्रताप सिंह। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। इसका राइट आंसर से हो जाएगा महाराजा प्रताप सिंह। ये कहाँ के थे? आमेर के ही थे, ध्यान रखना। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 100, विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? ए है गंगा सिंह, बे सवाई जय सिंह, से मिर्जा राजा जय सिंह, दे है उपयुक्त में से कोई नहीं। विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर यदि आपने कमेंट बॉक्स में यहाँ पर दे दिया है, आशा करता हूँ, बे सवाई जय सिंह। कौन थे? सवाई जय सिंह। नेक्स्ट, जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने किस मराठा पेशवा के साथ धौलपुर की संधि की थी? बालाजी विश्वनाथ, बे है बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम या माधव नारायण।
प्रश्न संख्या 10 का जो राइट आंसर है वो बे हो जाएगा बालाजी बाजीराव। जयपुर का जो शासक था सवाई जय सिंह, इसने मराठा बालाजी बाजीराव इसके साथ धौलपुर की संधि की थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, आमेर के किस शासक ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी? ए है भीमदेव, वे है पृथ्वीराज कच्छावा, से भारमल और दे है रतन सिंह। तो आमेर का कौन सा शासक था जिसने शेरशाह सूरी की अधीनता यानी गुलामी स्वीकार की थी? इसका राइट आंसर दे हो जाएगा रतन सिंह। नेक्स्ट राजपूताना का प्रथम शासक जिसने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया, बहुत ही अच्छा गजब का प्रश्न है। राजपूताना का ऐसा कौन सा शासक था जिसने कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? जसवंत सिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, राम सिंह द्वितीय। इसका राइट आंसर से हो जाएगा सवाई जय सिंह। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, किसके शासनकाल में सर्वाधिक मराठा आक्रमण हुए थे? मराठाओं का सर्वाधिक आक्रमण किसके शासनकाल में? सवाई जय सिंह, प्रताप सिंह, माधो सिंह या राम सिंह द्वितीय। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न में लेकर आया हूं आज की इस क्लास में। इसका राइट आंसर बे हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट सांझा द्वारा शाहजुआ के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किसे सेनापति यानी इनमें से सेनापति कौन था? यानी इसका महाराजा जसवंत सिंह, छत्रसाल हाड़ा, मिर्जा जयसिंह या अनूप सिंह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो से हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह। यानी सांझा द्वारा जो सेना भेजी गई थी, जो मुगल सेना थी उसका जो सेनापति था वो कौन था, ये यहां पर पूछा गया है। किसके विरुद्ध? शिवाजी के विरुद्ध। यहां पर ध्यान रखना किसके विरुद्ध भेजी गई थी? शिवाजी के विरुद्ध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 स्क्रीन पर है, किसके पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? ए है सवाई प्रताप सिंह, बे राम सिंह, से विशन सिंह, दे है मिर्जा राजा जय सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, किस शासक को ब्रिटिश सरकार ने 1857 ईस्वी में यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति में सितारे हिंद की उपाधि दी? माधो सिंह, मान सिंह, राम सिंह द्वितीय या ईश्वरी सिंह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो से हो जाएगा सवाई राम सिंह द्वितीय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने राजपुताने के किस राजा को अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की थी? ए है मान सिंह, बे है भगवंत दास, से बिहारी मल। देखो बिहारी मल किसका नाम है? ये भारमल का, ये ध्यान रखना। भारमल का दूसरा नाम बिहारी मल है, ध्यान रखना। ये कई बार पूछा गया है। सवाई जय सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो से हो जाएगा बिहारी मल या भारमल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, प्रथम कछवा शासक जिसके काल में मराठों द्वारा आक्रमण किया गया? ए है जय सिंह, प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह या मान सिंह। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सवाई जय सिंह। नेक्स्ट मिर्जा राजा जय सिंह किस कवि को प्रत्येक दोहे की रचना के लिए एक सोने की असरपी देता था? किस कवि को देता था? दूसरा आड़ा, चक्रपाणी मिश्र, राम कवि या बिहारी मल। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा बिहारी मल। किसको देता था? बिहारी मल को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20, आमेर दुर्ग में स्थित कदमी महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? ए भीमदेव, बे रामदेव, से रतन सिंह, दे मान सिंह। इसका राइट आंसर बे हो जाएगा रामदेव। नेक्स्ट किस कछवा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? किस कछवा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया? ए दूल्हे राय, बे मान सिंह, से कोकिल देव, दे पृथ्वीराज कछवा। इसका जो राइट आंसर है वो से हो जाएगा कोकिल देव। कोकिल देव ने सर्वप्रथम आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट अल्बर्ट हॉल नाम है उदयपुर का एक सभागार, बे है जयपुर की एक रंगशाला, से है जयपुर का एक संग्रहालय, दे है आबू में एक हॉल जहां अंग्रेज किशमिश मनाते थे। तो अल्बर्ट हॉल क्या है?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 22 का, वो यहाँ पर बे हो जाएगा, जयपुर की एक रंगशाला है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23, जयपुर के कछवा शासकों की आराध्य देवी है। देखो दो प्रकार की देवियाँ होती है, एक आपके सामने आराध्य देवी है और दूसरी होती है कुल देवी। तो जयपुर के जो कछवा शासक थे उनकी जो आराध्य देवी है वो तो है शीला देवी। कौन है? शीला देवी। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर बे हो जाएगा। लेकिन यदि आपको यहाँ पर कुल देवी पूछ ले, क्या पूछ लें? कुल देवी। तो कुल देवी कौन थी? ये थी जमुआई माता। प्रश्न संख्या 24, 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाह यानी जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधित ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पुस्तक के बारे में पूछा जाता है प्रश्न, क्योंकि ये नक्षत्रों से संबंधित पुस्तक है। तो इसका जो राइट आंसर है प्रश्न संख्या 24 का, वो यहाँ पर बे हो जाएगा, जयपुर के सवाई जय सिंह। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25, अकबर के नवरत्नों में शामिल होने वाला राजपूताना का प्रमुख शासक था। अकबर के नवरत्नों में शामिल होने वाला राजपूताना का प्रमुख शासक कौन था? बारमल, भगवंत दास, मान सिंह या जय सिंह? इसका राइट आंसर से हो जाएगा राजा मान सिंह, और ये अकबर का हल्दीघाटी युद्ध में सेनापति भी था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम किसने विवाह किया? यानी अकबर यानी मुगलों के साथ जब राजपूतों ने वैवाहिक संबंध बनाए थे तो सबसे पहले विवाह किसने किया था? मानबाई, जोधाबाई, हरकाबाई या इंद्र कुंवरी? इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 26 का, वो से हरकाबाई होगा। बहुत सारे मित्र यहाँ पर जोधाबाई करके आएंगे, क्योंकि जोधा अकबर का जो सीरियल है, लेकिन ध्यान रखना उसका जो रियल नाम था वो हरकाबाई था, कहीं कहीं इसका नाम जोधाबाई मिलता है। नेक्स्ट, किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का महाराजा जयसिंह जी द्वारा करवाया गया? यानी महाराजा जयसिंह द्वारा किन खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर है वो ध्यान रखना ए हो जाएगा। कौन कौन सी? एक तो देखो दिल्ली में बनाई थी, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में और बनारस में। ये कई बार पूछी जाती है। तो कौन कौन सी है? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उन 2 सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई। कौन से सरदार थे? प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर बे हो जाएगा, मान सिंह और कोका अजीज। नेक्स्ट, सवाई जय सिंह के राजकवि जिसने रामरासा ग्रंथ की रचना की। इसका जो राइट आंसर है 29 का, वो दे हो जाएगा, कृष्ण भट्ट कवि, काला निधि। नेक्स्ट, राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका राइट आंसर से हो जाएगा, महाराजा मानसिंह द्वितीय, जयपुर। महाराजा मानसिंह द्वितीय, जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31, किसके काल में जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट लुडलो के समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी? किसके काल में लगाई थी समाधि प्रथा पर रोक? किसने लगाई थी? पॉलिटिकल एजेंट था उस समय लुडलो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 31 का, वो से हो जाएगा, सवाई राम सिंह द्वितीय। प्रश्न संख्या 32, मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने आमेर पर अधिकार कर इसका फौजदार किसे नियुक्त किया? आसफ खां, शाइस्ता खां, सुल्तान खां या सैयद हुसैन खां? इसका जो राइट आंसर है वो दे हो जाएगा, सैयद हुसैन खां को। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति की मदद से बारमल ने 1962 ईस्वी में अकबर से सांगानेर में भेंट की तथा अधीनता स्वीकार की थी। यानी कि अकबर से जब सबसे पहले राजपूताना में अधीनता किसने स्वीकार की थी? अकबर की बारमल ने की थी 1962 में। और कहाँ पर की थी? सांगानेर में। ध्यान रखना किसकी सहायता से की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये कई बार पूछा गया है, प्रश्न संख्या 33 का, वो से हो जाएगा, चंगताई खां। नेक्स्ट, हुडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, मुगलों के प्रभाव को रोकना, मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना या पिंडारियों के प्रभाव को रोकना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो से हो जाएगा, मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। यानी मराठे राजस्थान की तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए इनको रोकना था। नेक्स्ट, तुंगा का युद्ध जो कि 1787 ईस्वी में हुआ, ये किन किन के बीच में हुआ था? तो तुंगा का युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर से हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच में हुआ था तुंगा का युद्ध। तो आज की क्लास में टॉप 35 यानी 35 प्रश्न थे जिसको हमने कवर किया कम टाइम में, बहुत ही कम समय में किया।
क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कितने % आपके राइट हुए नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।